आंवले के वृक्ष में महके श्री हरि का वास, एकादशी की महिमा निराली, पूरी हो हर आस। खाटू में उड़ा गुलाल है, भक्तों में है उल्लास, मेरे श्याम की कृपा से मिटे दुखों का वास। फाल्गुन की ये 11 आई, संग लाई खुशियों का मेला, आंवले के भोग से खुश हो जाए मेरा सावरा अकेला। भक्ति के रंग में रंग दो सबको, छोड़ो जग का झमेला, शीश के दानी के चरणों में सुख पा जाए हर चेला। आमलकी की ये पावन बेला, श्याम नाम की मस्ती है, आंवला अर्पण कर दो बाबा को, यही तो सच्ची भक्ति है। फाल्गुन के इस मेले में बस गूंजे जय जयकार, हर प्रेमी को मिल जाए मेरे लखदातार का प्यार। ऋषि की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में वैदिश नाम का एक नगर था, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग बड़े प्रेम से रहते थे। वहां के राजा चित्रसेन बहुत ही धार्मिक थे। उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत नियम से रखते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आंवलकी एकादशी आई। राजा और पूरी प्रजा ने मंदिर जाकर आंवले के वृक्ष की पूजा की और रात भर जागरण किया। कहानी में मोड़, द ट्विस्ट। उसी रात भूख से व्याकुल एक बहेलिया शिकारी, जो स्वभाव से पापी और क्रूर था, भोजन की तलाश में मंदिर के पास पहुंचा। उसने देखा कि सब लोग भगवान की भक्ति में लीन हैं। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर पूरी रात कथा सुनता रहा और जागरण देखता रहा। अनजाने में ही सही, उस शिकारी ने 1. दिन भर कुछ नहीं खाया, व्रत हो गया। 2. रात भर जागता रहा, जागरण हो गया। 3. भगवान की कथा सुनी, पुण्य लाभ। अगला जन्म और फल। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अपने अनजाने में किए गए इस व्रत के प्रभाव से उसका अगला जन्म एक प्रतापी राजा के रूप में हुआ, जिसका नाम वसुरथ था। एक बार राजा वसुरथ जंगल में रास्ता भटक गए और डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकू उन्हें मारने के लिए शस्त्र चलाने लगे, लेकिन चमत्कार हुआ, उनके शस्त्र राजा को छू भी नहीं पाए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति, देवी, प्रकट हुई और उसने सभी डाकुओं का संहार कर दिया। जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने पूछा कि मेरी रक्षा किसने की? तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह तुम्हारी रक्षा भगवान विष्णु ने की है। पिछले जन्म में अनजाने में की गई आंवलकी एकादशी के पुण्य प्रताप ने ही आज तुम्हारे प्राण बचाए हैं। शॉर्ट फिल्म के लिए सीख, मैसेज। आप अपनी वीडियो के अंत में ये कह सकते हैं, अगर अनजाने में की गई भक्ति इतना बड़ा फल दे सकती है, तो सोचिए, जो सच्चे मन से बाबा श्याम के चरणों में आंवलकी एकादशी मनाते हैं, उन पर कितनी कृपा होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कथा